हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा क्वेश्चन व्हाट पीपल्स कैन डू बेटर देन कंप्यूटर्स। कि कौन से ऐसे फील्ड हैं या कौन से ऐसे काम हैं जो पीपल अच्छे से कर सकते हैं, बेटर वे में कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हमें कंपैरिजन करना है पीपल्स का और कंप्यूटर का। बट जो भी हम कंपैरिजन करेंगे उस कंपैरिजन के बेस पर हमें पीपल को बेटर शो करना है, बेटर देन द कंप्यूटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट पीपल कैन डू बेटर देन कंप्यूटर्स। कि कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें पीपल बेटर काम करते हैं कंप्यूटर की कंपैरिजन में। फर्स्ट फील्ड आती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स माइंड, ब्रेन कह सकते हो आप। सोचने समझने की हमारी कैपेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो वो ह्यूमन के अंदर होती है, वो सिर्फ ह्यूमन ही यूज कर सकता है, कोई कंप्यूटर मशीन नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी कंप्यूटर मशीन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होती, उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट किया जाता है, वो भी ह्यूमन करता है अपनी इंटेलिजेंस से। बट जो एक पहले से ही कहीं जो ब्रेन है, वो ब्रेन सिर्फ ह्यूमंस में होता है, किसी भी कंप्यूटर मशीन में नहीं होता। कोई भी मशीन हो, कितनी भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस क्यों ना हो, people have traditionally outperformed computer in activities that involve the intelligence। जिस भी एक्टिविटी में इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया गया है, जिस भी एक्टिविटी में माइंड का यूज किया गया है, वहां पर हमेशा से ही ट्रेडिशनली ही पीपल जो है वो आउट परफॉर्म रहे हैं कंप्यूटर के कंपैरिजन में। ऐसी एक्टिविटीज में जहां पर हमें माइंड का यूज करना है, अपने इंटेलिजेंस का यूज करना है। ठीक है, अब कंप्यूटर तो क्या करेगा, उसके अंदर जो नॉलेज स्टोर है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, चाहे हम उसके अंदर एआई भी फिट कर दें, वो अपने एक्सपीरियंस से भी सीख रहा है, कोई डाउट नहीं है। बट एक ऐसे न्यू प्रॉब्लम आ गई जिसका उसके पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई मिलता जुलता ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो वो सॉल्व कर चुका है। बट ह्यूमन क्या है, वैसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है जिसको उसने कभी फेस ही ना किया हो उसकी लाइफ में, या बहुत न्यू एंड रेयर प्रॉब्लम है जो बहुत कम आती है और उसका सोल्यूशन भी बहुत कम लोगों को पता होता है। बट वो उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेगा जैसे तैसे करके ह्यूमन। बट कंप्यूटर जो है वो नहीं कर पाएगा, चाहे हम उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिक्स कर दें। तो फर्स्ट फील्ड हमारी जो होती है वो इंटेलिजेंस होती है, जिसमें अगर हम कंपैरिजन करें कंप्यूटर्स का एंड पीपल्स का, देन ट्रेडिशनली ही आउट परफॉर्म रहे हैं हमारे पीपल। देयरफॉर द पीपल हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसलिए पीपल के अंदर, ह्यूमन के अंदर हर एक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो एक इंटेलिजेंस में होनी चाहिए। इंटेलिजेंस अपने इंटेलिजेंस में, सूझबूझ में, बुद्धि में, बुद्धिमानता, जो ये सब वर्ड्स हैं, ये सब के अकॉर्डिंग ह्यूमन में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो हैं, जो एक इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। ये हम किसी को इंटेलिजेंट कैसे बोल सकते हैं, जब उसके अंदर वो गुण होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तभी तो हम उसको इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। अदरवाइज हम उसको इंटेलिजेंस ऐसे थोड़ी बोल देंगे। तो हम सिर्फ पीपल को तो इंटेलिजेंट बोलेंगे, कंप्यूटर को इंटेलिजेंट थोड़ी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो माइंड नहीं होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माइंड वो यूज करता है जो पीपल ने उसे दिया है, ह्यूमन। नेक्स्ट जो आता है कैरेक्टरिस्टिक या फील्ड जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे पीपल का एंड कंप्यूटर का, वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल होना। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबल होना, किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को फ्लेक्सिबली परफॉर्म करना। ठीक है, फ्लेक्सिबली मीन्स अपने अकॉर्डिंग अपने फील्ड को चेंज करना। अब एक मशीन है, कंप्यूटर मशीन, अगर उसको डायग्नोसिस के लिए बनाया गया है तो क्या वो मशीन साइंटिफिक वर्क कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो है फील्ड फिक्स है। बट एक ह्यूमन को कहा जाए कि आप जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, सी का, बट अब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा सी प्लस प्लस में। आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखो और उसमें कोड करो, तो वो कर लेगा। क्यों? उसके लिए वो चीज़ फ्लेक्सिबल है, वो थोड़े दिन सीखेगा, काम अपने आप कर सकता है, क्योंकि वो खुद सीख रहा है, सेल्फ लर्निंग कर रहा है देख देख के। बट जो कंप्यूटर्स की फील्ड होती है उसके अंदर वो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसको अपने आप वो सीख लेंगे कि मैं डायग्नोसिस के लिए बनाया गया हूँ कंप्यूटर, तो मैं साइंटिफिक वर्क भी करूँ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक कंप्यूटर को कोई ह्यूमन ट्रेन नहीं करेगा तब तक वो ट्रेंड नहीं होगा दूसरे किसी वर्क को लेकर या किसी काम को लेकर, क्योंकि उसका फील्ड फिक्स रहेगा और ह्यूमन जो है वो फ्लेक्सिबली वर्क करता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है सबसे मेन स्ट्रेंथ होती है पीपल की। एंड पीपल डो नॉट जनरली रिस्पॉन्ड द सेम वे ईच टाइम व्हाइल कन्फ्रंटिंग और द टैकलिंग विद एन आइडेंटिकल पीपल। मतलब अब जैसे सपोज करो कि एक पर्सन है ए, उसको एक ही रास्ते से जाना होता है अपने ऑफिस तक, घर से ऑफिस तक जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, वॉकिंग करके या कैसे भी, बट वो ट्रैवलिंग कर रहा है। तो रास्ते में उसको जो भी पीपल मिलते हैं जिनका वर्क है वहां पर, वो तो वही मिलेंगे, सेम टाइम पर जाएगा तो वो, तो उसको सेम पर्सन से सेम डे पर या अलग अलग डे पर सेम पर्सन से बात करने का जो वे होगा
वो डिफरेंट होगा। किसी दिन वो हेलो बोलेगा, किसी दिन हाय बोलेगा, किसी दिन नमस्ते, नमस्कार, मतलब अलग अलग वर्ड्स का यूज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसने अपने अंदर कैसेट फिट कर रखी है, बटन दबाएगा सेम ही बात आएगी जो उसने कल बोली, परसों बोली एंड नेक्स्ट डे बोली थी। ठीक है, जब उसके माइंड में जो बात होगी वो डायरेक्टली उस टाइम वही बात बोलेगा, सेम बात तो नहीं बोल सकता। फ्लेक्सिबली वर्क करता है। अगर कोई टीचर है, उससे स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, पूछ रहा है उससे, तो टीचर क्या करेगी, एक बार समझाएगी, स्टूडेंट को समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया देन दोबारा समझाएगी किसी और तरीके से। काम तो सेम है बट उसका वे चेंज हो जाएगा समझाने का। एक बार इंग्लिश में समझा रही, दूसरी बार हिंदी में समझाएगी ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। उसको क्या पता नहीं समझ में आ रहा हो लैंग्वेज बैरियर की वजह से। ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो फ्लेक्सिबली वर्क कर सकता है, सेम क्वेश्चन का डिफरेंट वे में भी आंसर दे सकता है। ठीक है, अगर किसी से ये पूछा जाए कि नेशनलिटी क्या होती है, बहुत सारे पर्सन है उनसे ये पूछा गया नेशनलिटी क्या होती है, उनको एक ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, एक छोटी सी 5-6 लाइनें लिखनी है, तो सबका आंसर अलग अलग होगा। अगर लाइन सेम है ना तो वर्ड अलग होगा, मीनिंग अलग होगा। ये तो नहीं है कि सबका आंसर सेम होगा, बट कंप्यूटर में अगर आप लिखोगे व्हाट इज नेशनलिटी तो वो सबका सेम होगा। तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ह्यूमन फ्लेक्सिबल है। ये भी ह्यूमन की एक स्ट्रेंथ है। फर्स्ट स्ट्रेंथ थी इंटेलिजेंस, सेकंड थी फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें तो कंप्यूटर वैसे देखती हार जाएंगी। अनस्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि जिसका स्ट्रक्चर फिक्स ना हो ऐसी प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है मतलब हमें स्टेप्स नहीं पता कि फर्स्ट पे क्या करें, सेकंड पे क्या करें, इसको सोल्व कैसे करें। वही गिनी चुनी बात वापस से घूम के आ जाती है कि जैसे हम कोरोना का एग्जाम्पल लिया था हमने लास्ट टाइम पे, ये भी एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन किसी को नहीं पता था। बट ह्यूमन ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो मेडिसिन फील्ड से मेडिसिन बनाते हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और एक न्यू मेडिसिन को लॉन्च करा। ठीक है, जिससे हम फाइट कर सकते हैं, वॉर कर सकते हैं किसी भी डिसीजेस के साथ, कोरोना डिसीजेस के साथ। ठीक है, बट क्या एक एक्सपर्ट सिस्टम या ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, क्या अब एक एक्सपर्ट सिस्टम या एक कंप्यूटर सिस्टम ऐसा कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको खुद ह्यूमन को सिखाना पड़ता। जब ह्यूमन को ही नहीं आता तो वो उसको क्या सिखाएगा? तो ह्यूमन खुद सीखेगा तब वो करेगा काम। तो अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम का मतलब होता है जिसका कुछ स्टेप्स प्री डिफाइंड नहीं होता कि हमें करना क्या है, कैसे करें। अब कोई मैथ्स का टीचर है, बाई चांस उसके पास कोई ऐसा मैथ्स का सम आ जाए जो उसको नहीं पता, बट जैसे तैसे वो अपने एक्सपीरियंस लगाएगा, फॉर्मूला चेक करेगा, ये लगा के देखो चल जाए, सेकंड लगाऊं चल जाए, नहीं चला थर्ड लगाते हैं, थर्ड से सॉल्व हो जाएगा। तो वो माइंड लगाएगा, अपना ब्रेन लगाएगा, इंटेलिजेंस को यूज करेगा और अपने एक्सपीरियंस को साथ में यूज करेगा। बट जैसे तैसे वो सबको सोल्व कर देगा। बट जो कंप्यूटर्स की बात आती है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते। वो सिर्फ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को ही सोल्व कर सकते हैं जो उनको बताया गया हो। उनको बताया गया प्लस की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, माइनस की कैसे करनी है, मॉडुलस कैसे करनी है, लोग का कोई सम आ जाए तो कैसे करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सब उसे पता है। बट एक ऐसा सम आ जाए जिसको नहीं जानता वो उसको कैसे सोल्व करना है, देन वो एरर बता देगा कि मुझे नहीं पता। ठीक है, बट ह्यूमन जो है वो ट्राई करेगा उसको सोल्व करने की और शायद कर भी दे सो। तो अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो ह्यूमन उसको सोल्व कर लेता है और कंप्यूटर्स नहीं कर पाते। सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम इन विच द रूल्स आर नॉट करेंटली एग्जिस्ट। ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना जिन प्रॉब्लम्स के रूल अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कौन से रूल्स को हम फॉलो करें और इसके सॉल्यूशन तक हम पहुंचे, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ सकें। ठीक है, तो वो होती है अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अ डॉक्टर डायग्नोसिस डिसीजेस। कोई डॉक्टर है, एक ऐसी बीमारी आ गई जिसको कोई जानता नहीं है, किसी को पता नहीं है, पर डॉक्टर क्या करेगा, उसको डायग्नोस करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, अलग अलग मेथड्स का यूज करेगा, बट उस जो भी डिसीजेस है उस डिसीजेस को फाइंड करके रहेगा, डायग्नोस करके रहेगा। परस्यूसिव एंड डिजाइनर क्रिएटिंग अ न्यू वेब पेज। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि हम किसी भी मशीन से, कंप्यूटर से पूछेंगे, वो तो सेम गिने चुने 5-6 टेम्पलेट की तरह हमें बताएगा, चाहे कितनी बार पूछ लो। बट एक ह्यूमन का जो माइंड होगा वो हमेशा क्रिएटिव सोचेगा, नया सोचेगा कि इस बार मैं कुछ नया बनाऊं, हर बार अलग अलग वेब डिजाइन को फाइंड करेगा। ठीक है, बट कंप्यूटर क्या करेगा, जो उसके अंदर टेम्पलेट्स फिक्स होंगे वो उसी को बता देगा कि ये टेम्पलेट है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बट ह्यूमन जो है अपना ब्रेन यूज करेगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा और एक न्यू वेब पेज को डिजाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का टॉपिक, व्हाट पीपल कैन डू बेटर देन द कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया, इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बचे हुए जितने भी पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।